हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल आरआर क्लासेस जैक वाले। इस वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे बहुपद जो अध्याय 2 में आपको पढ़ना है। तो अध्याय 2 का इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा प्रश्नावली 2.1 और इसमें देखेंगे प्रश्नावली 2.2 और इस पाठ का, इस अध्याय का आपका अंतिम प्रश्नावली है, अंतिम एक्सरसाइज है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न? निम्न द्विघात बहुपदों का, द्विघात का मतलब वैसे बहुपद जिनका अधिकतम जो घात है वो 2 है। अधिकतम पावर क्या है? 2 है। सब में देखिए 2 2 2 2 2, सब में 2 है। तो द्विघात बहुपदों के शून्य अर्थात x का, जहाँ पर x है तो x का मान निकालेंगे, s है s का मान निकालेंगे, u है u का मान निकालेंगे, t है t का मान निकालेंगे। तो शून्यक हो गया, इनका मान ज्ञात कीजिए और साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की भी जांच कीजिए। इसमें जांच भी करना है शून्यक निकालने के बाद। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसी का हल किया जाए। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, ये हमारा। अब इसको हम लोग कई तरीके से हल कर सकते हैं। क्लास 9th में अपने पढ़ा था स्प्लिटिंग मेथड जो था, बीच वाले को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसी भी अंक के साथ अगर कोई किसी भी वेरिएबल यानी चर के साथ कोई अंक हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणांक। तो यहाँ कोई भी गुणांक नहीं है, मतलब एक होता ही है। प्रत्येक संख्या अगर हमारे पास 2 है अर्थात इसको 2 गुना 1 लिखेंगे, x है अर्थात x गुना 1 लिखेंगे, एक होता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को इस 8 से गुना करेंगे। 8 से गुना कीजिए, 8 इकाई 8। 8 को तोड़ना है इस प्रकार कि तोड़ने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होगी वो जोड़ने या घटाने पर 2 हो। तो 4 दूना 8, 4 और 2 में हमने तोड़ा। अब इसी चीज़ को यहाँ हम लोग बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को स्प्लिट किया गया है तो 4 और 2 में, 4 में 2 घटाने पर, क्योंकि जोड़ने पर 6 होता तो घटाना है। बाहर में यहाँ x से x लिख देंगे माइनस 8। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को साथ में 0 भी रखते जाना है, शून्य भी देना है। ठीक है, शून्य देना है। सारी संख्याएं इधर है तो उधर तो कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस, साइन ध्यान देंगे, जब माइनस का होगा विशेष ध्यान देंगे। माइनस 4 गुना एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब पहले हमारे पास 3 टर्म थे, 3 पद थे, अब 4 पद हो गया। 4 पद हो गया तो इन दोनों में और इन दोनों में उभयनिष्ठ जो भी चीज़ होगा कॉमन उसको बाहर करेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 4x, दोनों में x है तो x हम लोग लिखेंगे कि इसको कॉमन निकालने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे तोड़ लेंगे। x गुना x, एक्स स्क्वायर होता है 4 गुना x, प्लस यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे 2 गुना x और यहाँ तोड़ेंगे 2 गुना 4। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x निकाल लीजिए। क्या बचेगा? एक x बचेगा, यहाँ x निकल गया तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 निकाल देंगे। यहाँ प्लस या माइनस जो भी साइन होगा लगाएंगे। 2 लिखने के बाद यहाँ बच रहा है x माइनस 4। अब देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में है, जो कॉमन निकालने के बाद बचता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। x माइनस 4 है तो दोनों में x माइनस 4 हो। ऐसा नहीं कि इसमें x माइनस 4 उसमें x प्लस 4 हो, या x माइनस 4 उसमें x प्लस 2 हो, अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप देखिए ध्यान से, x माइनस 4 हमारा उभयनिष्ठ पद है तो उभयनिष्ठ जो भी टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए। x माइनस 4 हमने निकाल दिया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस 2 बचा। हमारे पास 2 मान हो गए। अब 2 मान है x माइनस 4 और x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर
ऐदर और करके बैठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा 4। दूसरी ओर अगर हम लोग और करके लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0 तो x प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2। चूँकि हम लोगों का आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर संबंध की सत्यता जांचनी है। तो यहाँ पर हमारे x के 2 मान आए। क्यों आए? क्योंकि x का पावर 2 है। अगर x का पावर 3 होगा तो 3 आंसर होंगे, x का पावर 4 होगा तो 4 आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x का, अब इसे हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा और इसे बीटा कर लेंगे। अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग मान है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जांच। जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे। जांच में लिखना है सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दो शून्यक है ना, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, दोनों का योग माने जोड़। तो फॉर्मूला एक होता है -b/a। अब ये कहाँ से आता है, चलिए हम लोग इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए कौन सा इक्वेशन था हमारा, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा वो हमारा a होगा। a कितना है 1। फिर x के साथ जो गुणांक होगा वो हमारा b होगा, b - 2, और c जो है हमारा -8। यहाँ पर मान को रखेंगे, अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान -2, अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान -2, और यहाँ -b का मान -2 है तो +2 हो जाएगा, a का मान 1। तो 4 में 2 गया, 4 में 2 घटाएंगे, यहाँ 2 को 1 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आ गया। चलिए एक तो हो गया कि शून्यकों का योग हमने जांच लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जांचना है। गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना, अल्फ़ा और बीटा का गुना। इसका फॉर्मूला क्या है, c/a। चलिए अल्फ़ा का मान देखिए 4 और बीटा का -2, यहाँ हम लोग लिख देंगे 4, बीटा का -2, और c यहाँ से ले लेंगे हम लोग, c का मान -8 है, -8, और a का मान कितना है 1, a का मान 1। 4 को 2 बार पढ़ेंगे -8, और -8 को 1 से भाग देंगे तो -8। तो यानी यहाँ पर शून्यकों का योग 2 2 आ गया और यहाँ -8 आ गया। मतलब ये क्या है, सत्यापित हो गया, सत्यापित। ठीक है, हमारा बन गया ये। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 2 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1 का 2 नंबर सवाल को देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन में है 4s² फिर 4s + 1, फिर से वही चीज़ है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो हमारा बहुपद होगा द्विघात बहुपद वो ax² bx + 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में, और उस फॉर्म में तो है हमारा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इस गुणांक को इसके साथ गुना करेंगे। 4 को 1 बार, कितना हुआ, 4 को 1 बार पढ़ने से 4। अब इस 4 को ऐसा स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि जिसकी जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे जोड़ने या घटाने पर पुनः 4 प्राप्त हो जाए। तो 2 दूना 4, 2 और 2 में, आप बताइए 2 में 2 घटाने पर 4 आएगा या जोड़ने पर, तो जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे हम लोग 4s²। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 + 2, दोनों को जोड़ेंगे, बाहर में s है, +1, तो 4s² - 2s -+-2s + 1 हो गया, बराबर का बराबर दे के शून्य देंगे। अब देखिए 4 पद आ गए, 4 पद है तो कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए 2 का पहाड़ा से ये भी जाएगा, 2 का पहाड़ा से ये, यानी दोनों में 2 कॉमन है और साथ में s निकल जाएगा। तो 2s हम लोग बाहर कर देंगे, तो 2 दूना 4, यानी 2s बचेगा, और 2s बाहर निकल गया तो कुछ नहीं, मतलब 2s पूरे निकल गया, कुछ नहीं मतलब 1 हम लोग देते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर 2s और यहाँ 1। मैंने कहा था कि 1 गुणांक के रूप में सभी में होता है,
तो मतलब यहाँ 2s गुना 1 है और यहाँ 1 गुना 1 है, तो 1 कॉमन निकालेंगे। साथ में ये साइन देखिए, जब भी माइनस का साइन हम लोग यहाँ रखेंगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, ठीक है, कॉमन निकाल दीजिए फिर इसको। 2s माइनस 1 और यहाँ बाहर में क्या बचा, 2s बचा। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 1 कॉमन निकाला था ना, 1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐदर और कर देंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। चलिए हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा भी तो वही है, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। अब हम लोग यहाँ पर इसको अल्फ़ा और इसको बीटा लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जांच करनी है। तो सबसे पहले समीकरण को भी उतार लेंगे। यहाँ पर समीकरण क्या था, ये, इसमें देखिए ये वाला a है, a बराबर 4, b बराबर ये है, माइनस के साथ उतरेगा, c बराबर 1, और अल्फ़ा और बीटा को भी वहाँ ले लेते हैं। तो अल्फ़ा 1/2 है और बीटा भी 1/2। जांच शुरू किया जाए, जांच हम लोग करते हैं। तो जांच में क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने, अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। शून्यकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a। अल्फ़ा कितना है, 1/2, बीटा 1/2 माइनस बी है आपका -4, और यहाँ माइनस पहले से है तो +4, और ए का मान कितना है, तो ए का मान भी 4 है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये भिन्न का जोड़, तो 2 और 2 का जोड़ एलसीएम कितना होता है, 2, 2 इकाई 2, तो 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, यहाँ 4/4, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2, 2/2 बराबर यहाँ 4/4। अब देखिए ये भी एक बार में कटेगा, एक भी एक बार में कटा, यानी शून्यकों का योग वाला जांच हमारा संपन्न हुआ। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुना बीटा लिखेंगे। क्या होता है, c/a। अल्फ़ा 1/2 है, बीटा 1/2 है, c का मान देखेंगे 1 है और a का मान देखेंगे 4 है। चलिए एक ये गुना में क्या होगा, एलसीएम लेना नहीं है, 1 को 1 बार पढ़िए 1, 2 को 2 बार पढ़िए 4, 1/4 1/4, तो हमारा सत्यापित हो गया, सत्यापित। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 को हम लोग अगले वाले स्लाइड में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा देखा जाए तो देखिए सबसे पहली बात है कि हमने देखा कि बहुपद जो है ax² प्लस bx+c के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ax² ये तो है ही, bx ये वाला यहाँ पर चला गया x वाला, और c यहाँ आ गया। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। 6x² के बाद -7x होगा और उसके बाद -3 बराबर 0। अब क्या करना है, फिर से वही स्प्लिटिंग करना है बीच वाले टर्म को। तो 6 को 3 बार पढ़िए, कितना हुआ 18। 18 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए तो 9 दूना 18, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और जोड़ेंगे तो 11, तो घटाना है हम लोगों को। 6x² -9 में 2 हम लोग घटाएंगे, -3 बराबर 0। तो 6x² माइनस का साइन है तो केयरफुली अब सॉल्व करेंगे, -9x हो जाएगा, माइनस और यहाँ माइनस प्लस 2x हो गया, -3 बराबर 0। अब हम लोगों को कॉमन निकालना। कॉमन क्या, कौन से टेबल से ये, यानी कौन से पहाड़े से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा से जाएगा और x भी कॉमन है, तो 3x हमने निकाल दिया, तो 3 दूना 6 यानी 2 बचा, 3 तिया 9 यानी 3 बचा, x तो बाहर चलाया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस है प्लस देंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 निकाल देंगे और ही सेम लिखा जाएगा 2x - 3। अगर यहाँ का साइन माइनस होता तो अंदर का उलट जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ हमारा 2x - 3 और पुनः 2x - 3, और बाहर में क्या बचा है, 3x + 1 बराबर 0 हो गया। आइदर और में सजा दीजिए, या तो 2x - 3 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर 3,
x बराबर 3/2, या फिर ये वाला लेंगे हम लोग 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1। देखिए एक बार इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। चलिए हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया। जांच करना है, समीकरण को फिर से उतारेंगे यहाँ पर, जो सीधा किया हुआ है उसी को। यहाँ है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ये वाला तो a है 6, b -7 है, c -3 है। अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा का मान हो गया आपका 3/2 और बीटा का मान -1/3। जांच की प्रक्रिया शुरू करें हम लोग। जांच में क्या होगा, तो जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है -7, तो +7 हो जाएगा, और a का मान 6, 7/6। अब यहाँ एलसीएम कीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6। 2 को 3 बार पढ़िए, 2 तिया 6, 3 को भी 3 बार पढ़ेंगे 9, 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6, 3 दूना 6, तो 1 को भी 2 बार पढ़ेंगे हम लोग 2 बराबर 7/6। अब 9 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 7/6, और यहाँ भी हमारा 7/6, दोनों तरफ बराबर है। चलिए एक हमारा हो गया। दूसरा शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या था c/a। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है 3/2, बीटा -1/3। अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है 1/3। c का मान देखेंगे, c का मान हमारा -3 है, और a का मान देखेंगे 6 है। चलिए बैठा दिया हमने। अब यहाँ पर जो कटने वाला होगा काट देंगे, बचा क्या -1/2। यहाँ भी काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 बराबर आ गया दोनों ही परिस्थिति में, यानी ये हमारा सत्यापित हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रश्न नंबर इसके 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के चौथे सवाल को देखें। यहाँ पर क्या है, तो अब हमारा देखिए किस फॉर्म में है, ax² + bx है, बट c नहीं है। 1 2 ही पद है, तीसरा नहीं। ठीक है, चलिए तीसरे की अभी ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग हल करें इसका। तो हल करेंगे इसको 4u² + 8u। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, तो 4, 4 दूना 8, 4 निकलेगा, u दोनों में है, निकाल दीजिए। तो 4 और u निकल गया, तो यहाँ u बचेगा। 4 दूना 8, 2 बचेगा, u तो निकल चुका है। अब यहीं पर हमारा फैक्टर हो गया, क्योंकि ये दोनों गुना के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐदर और कर देंगे। 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0/4 अर्थात कितना होगा 0 हो गया। दूसरा हम लोग या तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये वाला हमने लिखा 4u बराबर 0, अब इसको लिखेंगे u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हुआ -2, यानी ये हुआ हमारा अल्फ़ा और ये हुआ बीटा। अब यहाँ पर समीकरण को उतारेंगे, चूँकि हम लोग को ABC तीनों चाहिए जांच के लिए, तो समीकरण को उतार लीजिए। सबसे पहले 4u² + 8u, और यहाँ नहीं है कुछ तो 0 दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा a बराबर जो स्क्वायर वाले के साथ होता है, b बराबर 8 हो गया, और c बराबर 0 हो गया। अल्फ़ा बीटा तो यहाँ है, अल्फ़ा का 0 और बीटा का -2। चलिए जांच किया जाए। तो जांच में हम लोग डालेंगे क्या, तो जांच में देखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या था फॉर्मूला -b/a। अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, -b का मान कितना है 8, a का मान कितना है 4, तो यहाँ 0 में -2 घटेगा तो -2 ही बचेगा, और 4 से 8 को भाग देंगे, -8 को -2। चलिए ये बराबर हो गया। अब दूसरा है शून्यकों का योगफल, ये हिंदी में आप लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे।
अल्फ़ा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है, शून्य है, बीटा कितना था -2, c का मान कितना हमने माना 0 और a का मान 4। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 होता है, 0 से किसी भी संख्या को 0 को भाग देने पर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सत्यापित यानी LHS और RHS दोनों बराबर ही आ जा रहा है, तो यही सत्यापित करना है। चलिए 2 सवाल और है, प्रश्न नंबर 5 और 6 को अगले स्लाइड में देखते हैं। नंबर पहले का 5वां देखते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को उतारा जाए, t² - 15 बराबर 0। यहाँ पर भी 2 ही पद है। ठीक है, ax² bx और c के फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कुछ तो है नहीं जो निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, t² - 15 ये बराबर 0 है, तो t² बराबर 15 -15 उधर हम लोग लेके चले जाएंगे। स्क्वायर उधर जाने से क्या होता है, रूट होता है, तो रूट में 15 आएगा। और रूट में याद रखेंगे, यदि आप लोग लिखते हैं 4 का रूट कितना होता है तो लिखेंगे +-2। ठीक है, हमेशा प्लस माइनस में ही निकलता है। तो t का 2 मान हो गया, या तो आप √15 ले लीजिए या फिर t का मान -√15 ले लीजिए। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जांच का प्रक्रिया। जांच के पहले समीकरण को हम लोग बहुपद जिस रूप में था उस रूप में बैठाएंगे। सबसे पहले आइए, क्या है, t² सही है। इसके बाद t² के बाद तो t वाला होना चाहिए, तो 0 × t हम लोग लिख देंगे। और अंतिम जो संख्या है वो तो अंत में होता है, ax² bx - c। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए a का मान 1, b का मान 0, c का मान -15। अब हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। अब क्या करेंगे, जांच की प्रक्रिया करेंगे। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना है देखिए, √15, बीटा -√15। बिठा दीजिए, अल्फ़ा का मान √15, बीटा का मान -√15। -b का मान कितना है, 0, और a का मान कितना है, 1। ठीक है, अब √15 प्लस में है और माइनस में, कैंसिल होके क्या बचेगा, 0। और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0। चलिए ये सत्यापित हो गया। दूसरा देखा जाए, मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अल्फ़ा कितना है, तो √15, बीटा -√15। बैठा दीजिए यहाँ पर, √15 गुना -√15। ठीक है, बराबर c का मान कितना है, -15, और a का मान 1। अब गुना करना है। आप लोग को पता है कि अगर हम लोग √2 और √2 को गुना करते हैं तो दोनों ही एक रूट के अंदर आ जाएगा, और 2 के लिए 1 बाहर होता है। यानी √2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो √15 को गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और वो भी माइनस प्लस माइनस में। इधर भी हमारा -15 है, ये भी बराबर हो गया, अर्थात हमारा सत्यापित हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। यहाँ पर क्या हमारा इक्वेशन सही है, पहले इक्वेशन को उतारा जाए। 3x² - x है तो 1x लिख देंगे, -4 बराबर कितना है, 0। क्या करना है, हम लोगों को स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। 3 को 4 से गुना कर लीजिए, कितना हुआ, 12। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच का अंक आ जाए। तो 4 तिया 12, 4 और 3 में तोड़ेंगे तो 4 3 जोड़ने पर 7 होगा, 4 3 घटाने पर 1 होगा। तो घटाएंगे हम लोग, 3x² माइनस है, माइनस लगाएंगे, 4 में 3 घटा देना है, बाहर में x -4 बराबर 0। यहाँ पर है 3x² -4x माइनस और माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है, दोनों में निकलेगा, किसी पहाड़े से दोनों कटेगा नहीं, सहभाज्य संख्या है। तो हम लोग x को बाहर कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, 3x - 4।
अब यहाँ पर देखेंगे ये भी सभाज्य संख्या है, कुछ भी नहीं निकलेगा तो मतलब 1 दिखाना है। ये प्लस अकेले तो थोड़ी रहेगा, 1 दिखाना होगा। तो 1 दिखाएंगे 3x - 4। देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर है। फिर से कॉमन निकालेंगे उभयनिष्ठ पद को, तो 3x - 4 हो गया और एक बाहर में जो बचा है x + 1 = 0। ऐदर और कर लीजिए। ऐदर क्या है, तो 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3। और करके दूसरा वाला देख लिया जाए, x + 1 = 0, x = -1। ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ उतारेंगे, 3x² - x - 4। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं, मतलब 1 है, तो a = 3 हो गया, b = -1, c = -4। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो जांच की प्रक्रिया में पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, 4/3 और बीटा का -1, 4/3 बीटा का -1, तो -1/1 कर लेंगे। b का मान कितना है, -1, तो +1 हो जाएगा। a का मान कितना है, 3। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 को भी एक बार पढ़ना होगा, 1 को 3 बार तो 1 को भी 3 बार पढ़िए। यहाँ पर 1/3, 4 में 3 गया, 1/3, दोनों ही 1/3 हो गया, एक सत्यापित हुआ। दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होगा, c/a। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा है 4/3 और बीटा -1, 4/3 गुना बीटा -1। c का मान कितना है, -4 और a का मान 3। 4 को एक बार पढ़ेंगे, -4/3, -4/3, ये आपका सत्यापित हो गया। चलिए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 के जितने भी 6 सवाल दिए गए थे सारे के सारे सॉल्व हो में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि 2 में क्या कहा गया है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए या ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों के योग, ठीक है, और शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा क्रमशः दिए गए हैं। नीचे जो है, तो नीचे दिए गए हैं हमारे 6 सवाल। चलिए एक एक करके बना के देखा जाए। प्रश्न नंबर 1 को उतारते हैं हम लोग, 1/4 और -1। तो ये 2 है, 2 क्या है, तो एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। तो हल जब बनाएंगे आप तो इस तरह लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, 1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा, जो कि दिया है -1। अब एक हम लोगों को क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए x² मतलब जो भी चर है आप दे सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, फिर यहाँ पर x और फिर यहाँ अल्फ़ा गुना बीटा। इस मान को पुट करेंगे और उधर इक्वल में 0 है मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x² लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 ये भी लिख दिया हमने, और प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का मान -1। ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग एक क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो इसे भी 4 बार पढ़ा जाए। फिर 4 को एक बार, तो 1 को एक ही बार पढ़ना है, मतलब x होगा। 1 को 4 बार, इसको भी 4 बार पढ़ना है, 4। ये 4 इधर शून्य है यदि, तो शून्य में चला जाएगा, अर्थात हमारा जो बहुपद प्राप्त हुआ वो 4x² -x -4 ये बहुपद निकल गया। चलिए दूसरे वाले सवाल को इसी तरह हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला सवाल क्या है, नोट कर लेंगे। √2
√2 और 1/3। दूसरे वाले में एक है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ लिख लेंगे, बार बार पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या होता है? x² अल्फ़ा प्लस बीटा x फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रख दें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2x रख देंगे, प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का 1/3 है। फिर से हमारा जो है एक भिन्न के रूप में है, हम लोग भिन्न को हटाना चाहते हैं, इतना में भी छोड़ेंगे तो अब का आएगा 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया। 1 का 3 बार पढ़ी, इसको भी 3 बार पढ़िए, 3x²। 1 को 3 बार, इसको भी 3 बार पढ़ेंगे, 3√2x। 3 को 1 बार, 1 को भी 1 बार पढ़ेंगे, ये 3 शून्य में चला आएगा तो हमारा पद बचेगा कितना? 3x² 3√2x और प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों सवाल को देखा जाए। स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां प्रश्न दिया है, फिर से लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? तो एक तो शून्यकों का जोड़ अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 और दूसरा अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे? द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या है इसका? x² अल्फ़ा प्लस बीटा x और फिर अल्फ़ा गुना बीटा। तो x² के जगह x² रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, यही ना है, माइनस 1/4, यहाँ पर x और फिर अल्फ़ा गुना बीटा का 1/4। तो यहाँ पर 4 दोनों के नीचे हैं, यहाँ भी एलसीएम कर लेंगे हम लोग और एलसीएम 4 आएगा। 1 को 4 बार, इनको भी 4 बार पढ़ा जाए, 4 को 1 बार, इसको भी 1 बार पढ़ा जाए, माइनस माइनस प्लस 1, और 4 को 1 बार, पुनः इसको भी 1 बार पढ़ा जाए, 4 शून्य में आके 0 हो जाएगा। तो हमारा बचा 4x², एक x लिखेंगे, x केवल प्लस 1। चलिए द्विघात बहुपद बन गया। अब छठे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर अंतिम सवाल 4 और 1, फिर से हल में हम लोग वो इसी तरह लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हम लोगों के पास? तो शून्यकों का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल माने अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद रखेंगे, अब अदरवाइज नहीं बनेगा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा गुना बीटा। चलिए लिखा जाए, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, 4x अल्फ़ा गुना बीटा का मान 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर। और इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 भी आपका ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा करें।